धमाके की इत्तला सुनी गई है। 5 people have died। जोरदार धमाका सुना गया है। वहाँ के सरहदी इलाके मोटरवे इंटरचेंज के करीब धमाका। hand over the power to General Raheel Sharif। खून के आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म शुरू हो गया। चीफ जनरल राहील शरीफ ने शिमाली वजीरिस्तान में अगले मुहाजों का दौरा किया है। जनरल राहील शरीफ कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ को कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। General Raheel Sharif has flown to the Afghan capital Kabul on a surprise visit. Pakistan is bustling with activity. सूरत हाल पर काबू पा लिया है और रियासत की बालादस्ती कायम हो गई। वेलकम बैक। रियासत की बालादस्ती साबित हो गई है, रियासत की बालादस्ती कायम हो गई है और पूरे पाकिस्तान के अवाम इस पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज और उसके कायद जनरल राहील शरीफ का। जनरल राहील शरीफ इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम में एक हीरो का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। अवामी मकबूलियत में पाकिस्तानी फौज के किसी सपा सालार ने हालिया तारीख में वो बुलंदी हासिल नहीं की जो इस वक्त पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार जनरल राहील शरीफ के जिम्मे आई है। पाकिस्तान के शहर, सबसे बड़े शहर कराची के एक छोटी सी गली से लेके कबायली इलाकों की कोने तक जनरल राहील शरीफ की इज्जत में और उनके वक़ार में न सिर्फ इजाफा हुआ है, उससे ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में उनके लिए मोहब्बत में रोज़ाना दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती नजर आ रही है। जनरल राहील शरीफ एक हकीकी हीरो के तौर पर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम उनसे लगाव का इजहार हर सूरत करते नजर आते हैं। अब पाकिस्तान की सड़कों पर ये एक आम बात है कि गाड़ियों की पुष्ट पर जनरल राहील शरीफ की तस्वीर नजर आए और दूसरी जानिब मुख्तलिफ जगहों पे बिल बोर्ड या लोग अपनी जानिब से बैनर आवेजा करें जिसमें वो जनरल राहील शरीफ का पाकिस्तानी फौज की का शुक्रिया अदा कर रहे हों। यकीनी तौर पे ये वो कौम है जो कि पस्ती का शिकार थी, जिसका मोराल अब से 3 साल पहले तक अपनी निचली तरीन सतह तक पहुंच चुका था। इस मुल्क की गली गली करिया करिया गैर महफूज थी, इसकी आला तरीन और महफूज तरीन इमारतें तबाह बर्बाद होती नजर आती थी। कभी पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर GHQ में दहशतगर्द जहाज उठते थे, कभी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान के आला तरीन मकाम पर और सबसे कीमती तैयारों को तबाह करते नजर आते। कभी वो नेवी की तनसीबात में घुस जाते और नेवी की बड़ी बड़ी तनसीबात को तबाह कर देते। कभी वो पाकिस्तान की आला तरीन सियासी शख्सियात को निशाना बनाते और उनको दहशतगर्दी का निशाना बना देते। पाकिस्तान के आम आदमी नमाज में, जुमे की नमाज तक में महफूज नहीं थे। कराची के शहर में डॉक्टर्स हर रोज कत्ल किए जा रहे थे और इसके अलावा कराची के गली कोचों से लेके कोयटा तक भत्ताखोरी एक मामूल का अमल बन गया था। लेकिन अब पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से ये तासुर जड़ पकड़ गया है कि पाकिस्तान महफूज जगह बनता जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ कारोबार में तरक्की हो रही है हुआ है और लोगों में एक इत्मीनान की फजा दौड़ी है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार ने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसको ललकारा है। भारत को पहली बार पाकिस्तान में आला तरीन सतह से कहा गया है कि वो अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसे फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए और इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई है। भारतीय असासों को, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के असासों को पाकिस्तान में कराची से लेकर कबायली इलाकों तक तबाह बर्बाद किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसका डंका बोलता था, जिसके बयानात पाकिस्तान के अखबारात में शायद सुर्खियों में शाया होते थे, जिसके नाम निहाद तर्जुमान पाकिस्तानियों को कत्ल करने का दावा हमारी ही टेलीविजन स्क्रीन पर करते थे, अब किस्सा पारीरा बन गई है। ना वो तर्जुमान नजर आते हैं, ना ही उसके नाम निहाद कमांडर्स। दूसरी जानिब कराची में ना भत्ताखोरी नजर आती है और ना ही अगवा बराए तावान के केसेस नजर आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल का क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे और पाकिस्तान की पुलिस को दे रहे हैं। खास तौर पे वो जंग जो दहशतगर्दी की जंग ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म की सूरत में पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लड़ी गई, जहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया और एक नई मिसाल कायम की गई दुनिया की हरबी ताकत में, जब पहली बार एक कलील अरसे में तकरीबन दो साल के अरसे में
दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म दहशतगर्द फोर्स को तबाह किया गया, उसको शिकस्त फाश दी गई। अगर हम देखें तो हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान सामने है, जहां पर इसी किस्म की एक दहशतगर्दी का सामना अफगानिस्तान की हुकूमत को था और उससे मुकाबला करने के लिए अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और दुनिया की तमाम बड़ी अक़वाम की फौजें इकट्ठी हुई और उन सब ने मिलकर अफगान तालिबान के खिलाफ जंग का आगाज किया। 11 साल बाद भी वो जंग इख्तिताम पजीर नहीं हुई और हारी हुई मगरबी अफवाज अब अपने घरों को वापस जा रही है और आज भी अफगानिस्तान में तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर इसका मुकाबला पाकिस्तान से किया जाए, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जहां पे तहरीक तालिबान का डंका बजता था और इसी नाम की दूसरी तंजीमें पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रही थी, पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रही थी और यहां से पूरी दुनिया में दहशतगर्द भेजे जा रहे थे, अब उनका नामो निशान नहीं है। वहां पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत की रिट कायम हो चुकी है और इसमें एक सिपा सालार ने, उसकी क़यादत ने पाकिस्तान का ये नक्शा बदल दिया है और पाकिस्तान की आवाम में खुशी की लहर दौड़ा दी है। जो नताइज हासिल किए हैं वो खुद जनरल राहील शरीफ की ज़बान में सुने, जो कि हमने पिछले सिर्फ 2 साल के अंदर पाकिस्तानी कौम ने जो इसमें कामयाबियां हासिल की है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी सुकून और इत्मीनान की फिजा में रहते हैं। खुद जनरल राहील शरीफ की ज़बान में सुनिए। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के तमाम अदारों ने बेपनाह कोशिश और कुर्बानी देते हुए इस सूरत हाल पर काबू पा लिया है और रियासत की बालादस्ती कायम हो गई है। कराची और बलोचिस्तान में भी सिविल मिलिट्री कोशिशों से अमन कायम करने में बहुत हद तक कामयाबी हुई है। मैं इस अज़्म का अयादा करता हूं कि हम दहशतगर्दों के फाइनेंसियर्स, अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स और सिंपथाइजर्स यानी मददगार और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए निहायत अहम है। इसको मुकम्मल करना एक कौमी फरीजा है और अफवाज पाकिस्तान इसको पाया तकमील तक पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। वक्त आन पहुंचा है कि कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल हो। अफवाज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। शायद यही वो अज़म है और वो अल्फाज जो जनरल राहील शरीफ की ज़बान से अभी पूरी कौम सुन रही है, ये इस पर अमल होता हुआ देख रही है। इसीलिए कराची से लेके पाकिस्तान के दूर दराज इलाके तक हमने सफ़र किया और जनरल राहील शरीफ के बारे में आज पाकिस्तानी कौम के जज्बात जाने, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम में इस वक्त सबसे मकबूल तरीन रहनुमा की हैसियत से दिल में जगह बना चुके हैं। तालिबान हो या अफगानी हो या इंडियंस हो, हूसोएवर, मर्द मुजाहिद है वो शख्स। हमें बहुत अरसे से इस किस्म के आदमी की ज़रूरत थी और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके असरात नजर आ रहे हैं। कौम के लिए बहुत अच्छा है, हमारा फौज ऐसा ही होना चाहिए। मुल्क जिस हालात में जा रहा है, इस हालात में राहील शरीफ हमारे लिए चमकता हुआ सितारा है। जनरल राहील शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब के 14 अगस्त बहुत अच्छी मनाई है सबने। डूबती हुई कश्ती को सहारा देना, उनका किरदार पाकिस्तान के लिए इस तरह से है। दहशतगर्दी को ख़त्म किया है और अमन की तरफ कराची को लेके आए हैं। पाकिस्तान का असासा है, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी ऐसी कामयाबियों से नवाजा है। सर से लेके पांव तक हर पाकिस्तानी को उन्होंने खुश कर दिया, यानी कि जो उन्होंने हालात संवारे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। हमारे मुल्क के लिए जो कर रहा है अभी, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अभी पाक फौज जिंदाबाद, जनरल राहील साहब जिंदाबाद। हमें उन पर फख्र है और बहुत अच्छा उनका किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा अमन कायम किया हुआ है, हमें उन पर फख्र है। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करेगा। बलोचिस्तान में क्या पूरे मुल्क में इतने अच्छे इतना अमन अमान हो गया कि लोग आराम से घूम फिर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ ने तमाम ही मोर्चों पर जो है हमारी कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद किया है। अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता है कि जनरल राहील शरीफ की तरह उसी तरह आदमी आ जाए।
इसी दौरान हमने पाकिस्तानियों से पूछा कि क्या उनको पता है कि जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में अब तकरीबन 1 साल 3 महीने यानी कि नवंबर 2016 में उनकी रिटायरमेंट होनी है। इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि अब से तकरीबन 1 साल 2 महीने बाद जनरल राहील शरीफ रुखसत होंगे, तो इसके बारे में उनका क्या कहना है, पाकिस्तानियों की सुनिए। हमारी दुआओं से उनका साल और बढ़ जाएंगे, 3 साल मजीद इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट 3 से 4 साल और रह जाएं तो पाकिस्तान बदल जाएगा बिल्कुल। उन्हें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और उनके लिए 1 साल काफ़ी है, मैं समझता हूँ। हम तो चाहेंगे कि उनको एक्सटेंशन मिले और 2-3 साल और हो। हमारे आर्मी चीफ का जो टेन्योर पीरियड है दैट शुड बी एक्सटेंड। आगे एक्सटेंशन देनी चाहिए जब तक ये दहशतगर्दी के जड़ से ख़त्म नहीं होता। दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत अच्छे इकदाम उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सीट पे रहे। मेरे ख्याल में कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। बहुत अच्छे इकदाम करें हमारे मुल्क के लिए और मैं समझता हूँ कि उनकी मुद्दत में तौसीक कर देनी चाहिए। वो अभी रिटायर हो रहे हैं, हमें बहुत दुख है, हम ये चाहते हैं वो रिटायर ना हो। अभी रिटायरमेंट में तौसीक करनी चाहिए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के दहशतगर्दों का नाम निशान तमाम ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान के लिए ऐसे आदमी चाहिए और इसको एक्सटेंशन होना चाहिए 5-10 साल तक। उनका टाइम एक्सटेंड होगा तो बाकी जो मसाइल रह गए हैं उन पे भी तवज्जो होगी और उनको भी ख़त्म कर सकेंगे। दिली ख्वाहिश है कि जनरल राहील शरीफ जो है उनका टाइम एक्सटेंड होना चाहिए। लेकिन अभी तो टाइम है, 1 साल 2 महीने तकरीबन अभी बाकी है, लेकिन पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ अपने अवामी हीरो के हवाले से जो है वो हमने उसकी तर्जुमानी की, आपको सिर्फ उनकी ज़बान में सुनाया क्या क्या है। सिर्फ अवामी नहीं, पाकिस्तान के सियासतदान भी इस चीज़ में हामी है कि जनरल राहील शरीफ इस वक्त मकबूलियत के ग्राफ में सबसे आगे जा रहे हैं, वो अवामी हीरो बन चुके हैं। जनाब इमरान खान इसके बारे में कई बार खुलकर इजहार कर चुके हैं। लोग क्यों खुश हैं? टारगेट किलिंग कम हो गई है कि कराची में ये जो बड़े बड़े माफिया ये डरे हुए हैं, तो कराची के लोग तो खुश हो रहे हैं। तो इसलिए जो आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं पॉलिटिशियन हूं, लेकिन फौज का और जनरल राहील का ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो हम पॉलिटिशियंस को करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जनरल राहील आज पाकिस्तान के पॉपुलर इंसान इसलिए हैं कि लोग तंग आए हुए हैं इनकी चोरी से। बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिशियन भी खुल के इस बात का इजहार कर रहे हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल के अंदर हालिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले, जिसमें तहरीक इंसाफ की अपील मंजूर हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कई अहम विकेट्स गिर गई, जिसमें स्पीकर एयाज सादिक, वफाकी वजीर साद रफीक और एक और अहम रहनुमा शामिल हैं। अब इन रहनुमाओं की जानिब से इसके बरक्स ये बात सामने आ रही है कि पहले ये फैसला हुआ था कि अब ये इंतखाबी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करेंगे। साद रफीक साहब ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, अदालत से इसका फैसला लेंगे। अब जनाब एयाज सादिक का भी ये कहना है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे हैं और इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज में कोई तब्दीली हो गई है?